नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विद मिलन में। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर रहेगा, जिसका कि पार्ट ये फर्स्ट रहेगा, ठीक है। और पीछे हम लोग समानुपात, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं सभी चैप्टर को, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है और नया चैप्टर है जिसका नाम है आयु संबंधित प्रश्न। चलिए करते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू। और रेलवे का लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 से 26 के बीच जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। थंबनेल पे भी देख सकते हैं CBT 1 का जो इधर फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले उसका है, RRB JEE का है, और ये भी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है 26 में, वही सब क्वेश्चन है। तो करेंगे हम लोग, सभी एग्ज़ाम का है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ये है। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट और इसको मार्कर का कलर कर लेते हैं चेंज। क्वेश्चन है 5 व्यक्ति V W X Y और Z में से प्रत्येक की एक निश्चित आयु है। सबका आयु निश्चित है। एक V है, एक W है, एक X है, एक Y है और एक Z है। क्वेश्चन में बोला है कि Y की आयु X की आयु की 4 गुनी है। Y जो है X का 4 गुना है। X अगर 1 है तो Y जो है वो 4 है। V की आयु X की आयु की 2 गुनी है। V की आयु X का 2 गुना है तो X का 2 गुना, देखिए X का 2 गुना हो गया। आगे Y की आयु W की आयु की 5 गुनी है। Y W का 5 गुना Y, W का 5 गुना Y है। W अगर 1 है तो उसका 5 गुना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। Y के बारे में बोला इसलिए नीचे लिख दिए, क्योंकि Y का मान तो पहले से 4 था ही, इसको 5 कर दिए। अभी डायरेक्टली हम कुछ और भी लिख सकते थे, इसको 5 गुना 4/5 लिख देते, इसका 5 गुना 4 होगा, तो ये भी कर सकते थे, लेकिन अभी मत कीजिए क्योंकि आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा आगे। अब देखिए W का आयु 12 वर्ष है, तो पूछा है ये सब का कि Z की आयु V की आयु की 3 गुनी है, तो ये बताना। अच्छा ये भी दे दिया है कि और क्या, Z की आयु V की आयु की 3 गुनी है। V का 3 गुना, V तो हमारा 2 है तो इसका 3 गुना है Z, मतलब Z है 6। तो और W का हमें मान दिया हुआ है कि W का जो मान एक्चुअल मान है वो 12 साल का है। तो क्वेश्चन पे Z की आयु, अच्छा Z की आयु कितना अनुपात में है? 6 अनुपात में है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, समझिएगा। अगर हम इसको नहीं बनाए, ऑप्शन के थ्रू चेक करें तो हमें बोला है Z का आयु 6 है, मतलब जो भी आंसर होगा 6 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है। 6 का मतलब 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 6 का मल्टीपल है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को बनाना हो तो बना सकते हैं। वो कैसे, देखो इक्वल कर लो, इसको इक्वल कैसे करेंगे? एक जगह 4 है और एक जगह 5 है, किसका? Y का ही मान सेम ही है, लेकिन Y तो सेम ही है लेकिन इसका मान अलग अलग है। तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 4 से तो इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, और उसमें 4 से, इसमें भी 4 से। अब देखिए इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। सभी का आ गया 6 5 30। हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? W का कितना? 12 दिया है, और हम लोगों का जो है W का वो कितना आया है? 4, मतलब 4 का जो है वो 12 है, तो कितना गुना है? 3 गुना है। एक्चुअल मान कितना गुना है? 3 गुना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है Z की आयु, Z का भी एक्चुअल मान क्या होगा? इससे 3 गुना, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 30 या 90, 30 या 90 आ गया। इस तरीक़ा से भी तो आप लोग विभाज्यता का नियम भी पढ़ें तो उस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे आप लोग इस तरीक़ा से भी सीख सकते हैं बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं क्लियर हो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। जब शादी हुआ तब जो है उसकी आयु 28 वर्ष थी, मतलब P से पति और W से पत्नी, इसका जो औसत आयु, देखिए औसत बोला है, तो औसत आयु 28 वर्ष है, तो योगफल कितना होगा? 28 दूना 56 हो जाएगा। तो क्या कितना 2 वर्ष के बाद हुआ उनकी बेटी का क्या हुआ? जन्म हुआ, ऐसा बोला, शादी के 2 साल के बाद। अब हमें दिया है कि परिवार के तीनों सदस्यों की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। तीनों का, पति पत्नी और सब तीनों का जो वर्तमान आयु है, यहाँ जेंट्स एक्स पर से शादी हुआ था, मतलब 10 वर्ष पहले मानी शादी होता तभी उसका कितना होता? P+10 उस आदमी का। लेकिन हम मान लेते हैं इसका जो उम्र होगा वो
10 नहीं, p+x होगा। x क्यों होगा समझ में आ गया ना, कि शादी x वर्ष के पहले हुआ था, तो अभी कितना होगा p+x, और उसकी पत्नी का जो एज होगा वो कितना होगा प्रेजेंट में, वो होगा w+x। ये पति पत्नी का कहानी चल रहा है, कि पति का इतना होगा और पत्नी का इतना होगा। लेकिन बेटी भी तो होगी, लेकिन बेटी कितनी साल की होगी। अब देखिए शादी हुआ x वर्ष पहले, लेकिन बेटी का जो जन्म हुआ है वो शादी के 2 साल के बाद हुआ है, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं शादी कितना साल के पहले हुआ है, x वर्ष पहले। लेकिन x मानिए 10 है, लेकिन बेटी का तो जन्म 8 साल पहले हुआ होगा। मानिए अगर 10 साल पहले शादी हुआ है तो बेटी का जन्म बोल रहा है शादी के 2 साल के बाद हुआ है, इसका मतलब 8। तो इसी प्रकार से अगर x माने हैं तो बेटी का जो जन्म हो जाएगा वो x-2 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ से शादी के 2 साल के बाद ही हुआ ना, मतलब अभी से x-2 साल पहले। और इसका जो वर्तमान में योगफल हमें दिया है वो 24 या 72 हो जाएगा, क्योंकि उसका औसत 24 है तो योगफल 72 होगा। यहाँ से देखिए p और w का मान हम बैठा सकते हैं 56, और x 3x हो जाएगा। जब इसका मान 56 बैठाएंगे और 2 घटा देंगे तो 56 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 54, बराबर उस पार जाके घटेगा तो हो जाएगा 3x बराबर 72 माइनस 54। जब 3x बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8 4 12 8 और ये 18। जब काटेंगे तो x का जो मान आ गया वो 6 आ गया। तो हम माने क्वेश्चन में यही माने थे कि कितने साल पहले शादी हुआ, तो उसका मान आ गया 8। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने वर्ष पहले शादी हुआ था, तो उसका मान जो है 6 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब उस दंपति का जो शादी हुआ था वो हमारा 6 साल पहले हुआ था। इसका आंसर 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ा से कम ही समय लगा तो यही तरीका अपना लीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जूही और सुरभि की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। जूही है और सुरभि है, इसका जो वर्तमान आयु है वो 24 वर्ष है। आगे बोला है 24 का अंतर है वर्तमान आयु में अंतर 24 वर्ष का। जूही और सुरभि का वर्तमान आयु का जो अंतर है वो 24 वर्ष है। हो सकता है सुरभि बड़ा हो तो x-j लिखेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ने से आगे क्लियर होगा। आगे बोला है आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 66 था। अच्छा, 5 साल पहले दोनों को जोड़ते थे तो 66 होता था। मतलब अभी अगर j और s माने तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा j 5 साल पहले जब जोड़ते हैं तो ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 5 साल पहले दोनों का जोड़ कितना था 66। तो अगर हम बोले कि 5 साल पहले दोनों का जोड़ जब 66 बोल ही रहा है, 5 साल पहले 66 है, वर्तमान में कितना होगा तो 5 साल पहले कितना है 66 है, तो अभी कितना होगी 5 साल पहले 66 था। तो 5 साल बाद का कहानी क्या होगा, जे भी 5 वर्ष बढ़ेगा, मतलब जे जूही भी और सुरभि भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो 66 था वो 5 वर्ष पहले का कहानी था। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, दोनों 5-5 साल बढ़ जाएगी। मतलब प्रेजेंट में अगर हम दोनों का योगफल देखें तो हमारा हो जाएगा 76 वर्ष। तो j+s का जो मान हो जाएगा वो 76 वर्ष हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है जूही और सुरभि से बड़ी है, जूही सुरभि से बड़ी है, मतलब जे बड़ी है, तो सुरभि का वर्तमान अभी s पूछा है। जब भी ऐसा आ जाए तो इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीका से। देखिए, जो अगर पहले j का मान निकालना होता, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का क्या है 1 है, और एक बार जोड़ है एक बार घटा, जब भी दिया रहे ऐसा, तो अगर मानिए पहला मान निकालना है प्लस वाला तो दोनों को जोड़ के 2 भाग दीजिए, और अगर माइनस वाला निकालना जैसे ये निकालना है s, दोनों को घटा के 2 भाग कीजिए। तो इसमें 76 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा हमारा 5, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 26। मतलब सुरभि जो हो जाएगी वो 26 साल की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा 3 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। हितेश और जितेश की वर्तमान आयु का 96 वर्ष है। अब से 2 वर्ष के बाद हितेश की ये 3 गुनी थी, तो ये पूछा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। देखिए दोनों का वर्तमान आयु जो है वो योगफल दिया है 96 अभी का, और अब बोला है अब से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट मानिए ये था, तो यहाँ से 2 वर्ष बाद जब इसका भी करेंगे, और यहाँ से जब 2 वर्ष बाद इसका भी करेंगे, 2 वर्ष के बाद जो बोला है, और पहले हितेश लिखा है तो s, फिर जितेश लिखा है तो j। तो वो क्या बोला है, हितेश की आयु जितेश की आयु से 3 गुनी थी होगी, जितेश से 3 गुना, जे से 3 गुना, तो ये 1 तो ये 3, ये 2 वर्ष बाद की कहानी है। तो हितेश का वर्तमान आयु, हितेश का बोला है ये एस का मान बताना है प्रेजेंट में। अच्छा 2 साल के बाद, अगर अभी जो 2 साल
मतलब ये समझिए कि प्रेजेंट में 96 वर्ष है उम्र, दोनों का योगफल। तो 2 साल के बाद अगर जाएंगे तो योगफल कितना होगा, 2 साल हितेश का भी बढ़ेगा और 2 साल जितेश का भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 साल के बाद अगर हितेश और जितेश का योगफल देखेंगे तो 100 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले 96 है तो 2 साल के बाद कितना होगा, यानी 98 होगा। नहीं, दोनों का 2 साल बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा। और 2 साल के बाद अगर यहाँ पे योगफल देखें अनुपात में तो कितना 4 हो रहा है और एक्चुअल में कितना है 100 है। जब काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा 25 आ जाएगा। अब देखिए जब 1 अनुपात का मान 25 आ गया तो ये अभी कितना हो जाएगा, 1 अनुपात में 25 और ये 1 अनुपात में हो जाएगा अभी कितना 75। अच्छा अब 2 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जितेश 23 और ये हो जाएगा 73। हमसे क्वेश्चन ने पूछा किसका, हितेश का। हितेश 73 वर्ष का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 वर्ष पूर्व अमित और भानु की आयु का अनुपात 2 और 3 था। 5 साल पहले का कहानी है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हैं उस चीज़ को समझिएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन आया 25/2/26 के शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए क्या है। 5 वर्ष पहले का कहानी, अमित और भानु, एगो अमित है और एगो 20 से भानु लिख देते हैं। 2:3 है। मानिए प्रेजेंट में कुछ आयु होगा दोनों का। तो मानिए ये प्रेजेंट में आयु है, ये क्या होगा, प्रेजेंट में इसका है, ये बी कहाँ गया, बी भानु है, इसका प्रेजेंट में आयु ये है। ये भानु और इसका हो गया प्रेजेंट आयु। ओके, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो बोला है कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले 2 और 3 था। जब यहाँ से भी 5 साल पीछे गए और दोनों में पीछे गए तो 2:3 हो गया इसका अनुपात। और अब से 15 वर्ष बाद, यहाँ से 15 साल बाद, ये 5 साल पहले था, ये 15 साल बाद है। 15 साल बाद जो इसका अनुपात होगा वो 5 और 6 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। हम देखिए वर्तमान आयु का योग बोला है कि क्या होगा। अगर पॉइंट में आ गया, महीना आ गया मतलब पॉइंट में आ गया। पॉइंट में अगर नहीं आता तो हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करते। कैसे करते कि मतलब अगर ये 5 साल पहले का कहानी, दोनों में 5 10 साल घटाएंगे तो अंतर ही पूछा है ना, योग पूछा है। जब घटाएंगे तो 5 से पूरी भाग लगना चाहिए, ऐसा कुछ कर दे। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में आया। पॉइंट का मतलब महीना पॉइंट में, जब साल और महीना आ गया तो पॉइंट कहला गया। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। अच्छा डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 5 साल का अंतर, यहाँ से यहाँ 5 और फिर यहाँ पे 15 है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो 15 5 20 साल का अंतर हो जाएगा। और इधर भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 साल का अंतर। दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि 20 साल का अंतर है, मतलब सेम है। दोनों तरफ तो 20 साल का अंतर है, इधर भी और उधर भी। लेकिन अनुपात देखिए कितना बढ़ा, ये 3 बढ़ गया, ये भी 3, अनुपात भी सेम बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 अनुपात का जो मान है, 3 अनुपात का मान वो 20 है। ठीक है, एक अनुपात का मान अगर निकालना हो तो बोल सकते हैं कि 20/3 हो। लेकिन हमसे पूछा क्या है, दोनों की आयु का योगफल का 5 वर्ष के पहले, 5 वर्ष पहले वर्तमान में पूछा ना, वर्तमान में। तो 5 वर्ष वर्तमान में पूछा है तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए। अच्छा इस दोनों का आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और इस दोनों का हो जाएगा 6 5 11। कोई एक जगह का हम निकाल लेते हैं तो आसान रहेगा ये निकालना। तो दोनों का अगर 5 साल पहले देखें तो योगफल कितना हो जाएगा, अनुपात 5 अनुपात में। तो 1 अनुपात का इतना, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 × 100/3 हो जाएगा। ये 5 साल पहले का है, हमें तो वर्तमान चाहिए। अब देखिए 100/3 वर्ष हो गया, मतलब काटेंगे तो 33 कुछ आएगा, 33 सही इतना। लेकिन ये कब का कहानी है, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये जो कहानी है वो 5 साल पहले का है। हमें योगफल चाहिए दोनों का, किसका, अमित का और भानु का। तो 5 साल पहले का इतना है तो दोनों का योगफल है ना। तो जब 5 साल बाद जाएंगे तो अमित का भी 5 साल बढ़ जाएगा और भानु का भी 5 साल बढ़ जाएगा। ये इससे डायरेक्टली दिखा कि ये 33.33 है, 33 10 43.33, मतलब 43 साल से कुछ अधिक आएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये 43 साल से अधिक होगा। हाँ, ये दोनों में से हो सकता है। तो जोड़िए, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 33 सही, मतलब 33 + 1/3। ये सिर्फ इसका कहानी बताया। और इधर दोनों में 5 और 5 करना है तो कितना हो जाएगा, 33 10 43 सही,
1/3 को जब साल में बदलेंगे तो 12 से गुना कर देंगे, मतलब इतना तो ईयर हो जाएगा। अब प्लस या फिर जब इसमें 12 से गुना करेंगे महीना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 मतलब 4 मंथ, 43 साल 4 मंथ हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन 3 ये RRB JB की आया हुआ क्वेश्चन है। जिस प्रकार से चाहे बना सकते हैं। वैसे अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा 5 का था, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु की 8/5 थी। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 15 साल दिया है, उसका यूज अभी नहीं करेंगे, तब कभी करेंगे। देखिए सोनिया का जो है आयु बोला है, सोनिया का अभी प्रेजेंट आयु, और मानिए 15 साल के बाद, ये ऐसे लिख दिए, ब्रैकेट माइनस कर दिए, और आयु किसका, सोनिया का आयु, तो हम P लिख दिए हैं, ऐसे लिखते हैं तो 5 लगता है। क्या बोला है कि वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु की 8/5। 8/5 का मतलब हुआ कि किसका, वर्तमान का बोला है, वर्तमान जो आयु है उसके बारे में बोला, शादी के समय का 8/5, मतलब शादी के समय में यदि 5 था, शादी के समय में तो 15 साल पहले हुआ 5 था, तो अभी उसका जो है वो 8 है, क्योंकि देखें इसका 5/8, 5 से 5 कटेगा 8 न होगा। हाँ, तो जिसका भी बोलेगा ना वही मान लेंगे नीचे, जैसे बोला है शादी के समय का, तो नीचे वाला मान लिए। उसकी शादी के समय उसकी बहन की छोटी थी। अब देखिए बहन के बारे में कुछ बोला है, जब उसका शादी हो रहा था, शादी के समय इसका बात बोल रहा है, तब उसकी बहन जो थी उससे 8 वर्ष छोटी थी। मतलब इसका जितना भी मान आएगा, उसकी बहन जो जाएगी, सिस्टर यहाँ लिख देते हैं, या सीसो भी बोलते हैं ना, तो सीसो जो होगी, जो उसका जितना भी आएगा उसमें हम 8 घटा देंगे तो उसकी बहन का आयु हो जाएगा। तो अभी पूछा है उसकी बहन की वर्तमान आयु। पहले ये देखिए सोनिया की शादी कब हुई, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई। सोनिया की शादी कितने वर्ष पहले हुई, 15 वर्ष पहले हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 15 वर्ष जो पहले हुई थी, और अभी से 15 वर्ष पहले हुई, मतलब अभी और 15 साल के पहले में 15 साल का अंतर है। मानिए अभी 2025 है, समझ लीजिए 2025 है, तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2040। तो हम पूछेंगे 15 साल पहले, 2040 लिखना भाई, 2040 15 साल पहले इतना था, तो अभी इस दोनों का अंतर कितना होगा, 15 साल है, क्योंकि 15 साल ही पहले बात कर रहे हैं। दोनों का अंतर यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 अनुपात का। एक्चुअल में कितने का है, 15 साल का। तो काटेंगे तो 1 अनुपात का जो माना जाएगा 5, तो 1 अनुपात का मान इसका हो जाएगा 8×5 = 40, और इसका हो जाएगा 5×5 = 25। अच्छा, उसकी बहन उससे कितना वर्ष छोटी थी, जब शादी हुआ था 15 साल पहले, तो उस समय जो है वो 8 वर्ष छोटी थी। तो अभी तो 8 वर्ष में छोटी होगी, ऐसा थोड़ी है कि अभी 8 वर्ष बड़ी हो जाएगी, नहीं, अंतर हमेशा ज़िंदगी भर सेम ही रहता है। क्वेश्चन में यही पूछा है उसकी बहन की वर्तमान आयु। उसकी बहन तो अभी मतलब सोनिया तो 40 साल की है, तो उसकी बहन कितनी, उससे 8 वर्ष छोटी, 32 साल की हो जाएगी। तो उसकी बहन का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो 32 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा कि एक भाई का कहानी है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। एगो भाई है, उसकी सिस्टर है, बहन से क्या है 6 वर्ष बड़ा है। बहन अगर x है तो ये जो लड़का है वो x + 6 है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल 38 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 6, जबकि क्वेश्चन में जो बोला है वो 38 साल हो जाता है बोला है। तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ से 32, और काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 16। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 × 6 = 22, और ये हो जाएगा 16 साल का। तो हमसे पूछा कि 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अब से 15 साल वर्ष बाद उसकी बहन की आयु, 15 साल बाद बोला है ना, तो 15 इसमें जोड़ देंगे, 15 साल बाद आ जाएगा 15 × 30 30 × 1 31। तो अब से 15 साल के बाद उसकी बहन की आयु हो जाएगा वो 31 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 7 का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 4 बच्चा ये दिया हुआ, उसका औसत आयु 9 है। कौन कौन बच्चा है, आई है, जे है, के है, I J K और L। इसका जो योग औसत है वो 9 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 9 × 36। आगे I J K L M दिया है। अब कौन कौन है, I J L और M ये दिया है। इसका कितना 12 दिया है औसत, तो 12 × 4 = 48 हो जाएगा योगफल। ठीक है। अब बोला के की आयु 5 वर्ष है। के का मान दे दिया, के जो है वो 5 साल का है। एम की आयु कितना है ये पूछा गया। तो देखिए
जब दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कुछ रिलेशन बनेगा, घटा ही देते हैं तो इससे कट जाएगा, ये इससे ये कट गया और L से L कट जाएगा, घटा रहे हैं सबको, ठीक है, माइनस कर दिए हैं, मानिए इसको सभी को माइनस, तो क्या बचेगा K माइनस M बराबर, इसको घटाएंगे तो जब -12 हो जाएगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। K का मान हमें दिया हुआ है कितना है 5, तो 5 रख दिए, ये -12 है बराबर, इस पर आके +12 हो जाएगा, +12 बराबर ये -M उधर जाके +M हो जाएगा, मतलब M का जो मान आ गया वो 12 5 17 आ गया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है M की वर्तमान आयु, तो M का जो आयु हो जाएगा वो 17 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दोगुनी है। अब देखिए दो को ऐसा कुछ बोला है, समझिएगा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होता है जब भी दो पुत्र दे दे ऐसा कुछ। एक पिता है और 2 पुत्र है, तो पुत्र लिख देते हैं, पिता को लिख देते हैं फादर से F, बेटा पुत्र का P लिख देते हैं, P1 और P2 दो बेटा है, P1 और P2 है। क्या बोला है? 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग का दोगुना है। तो योग का दोगुना मान लेते हैं इस दोनों का, मानिए इसका भी अगर एक समझने के लिए मान लीजिए P1 का भी और इसका भी एक, लेकिन एक दोनों का इक्वल तो नहीं होगा, ऐसा तो गारंटी नहीं कि इक्वल होगा। अबे यार दोनों का इक्वल हमारा गारंटी नहीं है, तो आखिर क्या माना जाए? देखिए आखिर माना क्या जाए उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि इस दोनों को मिला करके क्या है 2 है। तो बोला है उसका पिता जो है उसका दोगुना है, उसके आयु के योग का दोगुना, तो दोनों का जोड़े तो 2 हुआ समझ लीजिए, तो इसका दोगुना करेंगे तो पिता हो जाएगा 4। अब से 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्रों की आयु के योग का बराबर हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। पुत्र का आयु को जोड़ेंगे तब पिता के बराबर होगा, कब? 20 वर्ष के बाद। अब इसको x समझने के लिए अगर मान लेते हैं, अच्छा इसको काटेगा तो काट ही लेते हैं ना, तो हो जाएगा x नहीं 2 से काटते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। उस समय अच्छा रहता कि हम एक ही अनुपात में मानते, वही बात था। तो 20 साल के बाद का कहानी है, मतलब इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो जब फादर में 20 साल जोड़े तो कितना हो गया 2x + 20, ये फादर का था। बोल रहा है कि इक्वल हो जाता है योग के बराबर, कब? दोनों पुत्रों का भी जोड़ते हैं 20 साल के बाद तब। तो 20 साल के बाद अगर मतलब देखे थे 20 साल पहले कितना था x था, दोनों बराबर करना है ना, तो ये तो हमें बराबर करना है। तो कितना था x था दोनों का योगफल 20 साल पहले, तो पहला बेटा का भी 20 साल बढ़ेगा और दूसरा बेटा का भी 20 वर्ष बढ़ेगा, ये हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, ये x इधर आके घटेगा तो x का जो मान आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता का तो वर्तमान आयु हम 2x माने हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब 20 दूना 40, मतलब 40 वर्ष का हो जाएगा पिता, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी 9 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो माने हैं इसको हम ख़त्म करके दिए थे ना, अभी बताए थे, इसको हम ख़त्म कर दिए थे क्योंकि अभी ये काट के लिए थे तो ये एक्चुअल मान हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्या है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की 5 गुनी है। ये पिता है और ये पुत्र है, तो SON सन है। 5 गुना बोला है, ये 1 तो ये 5 आगे। यदि उनकी आयु का योग 54 है, दोनों को जोड़ रहे हैं 54, तो यहाँ अनुपात में जोड़ेंगे तो 6, और एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है कि 54। जब इसको काटेंगे तो 6 नंबर 54, तो 1 अनुपात का जो मान आ गया 9 आ गया। हमसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो 1 अनुपात में था, तो 1 अनुपात का तो मान 9 आ चुका है। मतलब पुत्र का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 9 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग किए पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 शुरू होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम करवा देंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।